अस्सलामुअलैकुम। केयर गिवर अलायंस बाय प्रोफेशनल की तरफ से मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन मलिक और आपको इस लाइव फेसबुक सेशन में खुश आमदीद कहती हूं। केयर गिवर अलायंस बाय प्रोफेशनल यानी कि कैप जो है वो फ्री मेडिकेशन प्रोवाइड करता है ऐसे लोगों को कि जो मेडिकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। फ्री मेडिकल कैंपिंग करता है। इसके अलावा सोशली भी बहुत एक्टिव है और इस कोरोना आउटब्रेक के दौर में अब तक काफी लोगों को राशन प्रोवाइड कर चुका है। यहाँ पे आपको हेल्थ टिप्स और हेल्थ फैसिलिटेशन इस तरह की सारी सर्विसेज जो हैं वो कैप की प्रोफेशन में शामिल है। तो आज के सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो रिगार्डिंग टू योर स्किन इशू है। स्किन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम समर के अंदर होते हैं या रमजान के अंदर हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ सेशन में इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद उमैर शामिल हैं जो कि जिनका ताल्लुक सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से है और ये सीनियर रजिस्ट्रार सर्विसेज हॉस्पिटल है। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम टू द सेशन। वालेकुम सलाम मैडम, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, टॉपिक तो आपने जान ही लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्किन इशू से रिलेटेड है। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि ऐसे कौन से कॉमन स्किन इशू हैं जो हमें रमजान के अंदर या हमें समर के अंदर स्पेशली फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जिसके अंदर 8 महीने जो है वो समर हम कह सकते हैं, किसी हद तक गर्मी ही रहती है। तो उस हवाले से जी मैडम, सबसे पहले तो ये जान लें कि जो स्किन है हमारे जिस्म का ये लार्जेस्ट आर्गन ऑफ द बॉडी है। गर्मियों और सर्दियों की बीमारियां मुख्तलिफ हैं, लेकिन गर्मियों में हमारे मुल्क में हमारा जिस तरह का वेदर है इसकी सिवेरिटी और इसकी बीमारियां स्किन की बढ़ जाती हैं। जो कॉमन बीमारियां हैं स्किन की गर्मियों की, वो सबसे बड़ी है ड्राई स्किन। कुछ लोगों में ऑयली स्किन के इश्यूज भी आ सकते हैं। इस तरह डार्क पिगमेंटेशंस हैं और डार्क सर्कल अराउंड द आईज हो सकते हैं। सनबर्न और हीट बर्न, ये बड़े कॉमन इश्यूज हैं जो कि गर्मियों में स्किन के रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट इसके साथ इन केसेस के साथ रिपोर्ट करते हैं। और इनमें सबसे जो मेजर है वो है ड्राई स्किन, क्योंकि इन्वायरमेंट और ऊपर से हमारा जिस तरह का लाइफस्टाइल है, गर्मी ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो ड्राई स्किन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गर्मियों में, ख़ास तौर पर रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में हम पानी बहुत कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन भी रहती है। तो जिन लोगों को स्किन का ऑलरेडी इशू चल रहा होता है तो पानी की मज़ीद कमी से ये कंडीशन मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो ये मेजर जो मैंने आपको बताई है, इनमें ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, डार्क पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स और सनबर्न और ख़ास तौर पर हीट बर्न जो है, ये सारे इश्यूज जो है ये समर से रिलेटेड है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि डार्क सर्कल्स जो है ये स्किन से रिलेटेड इशू है, तो डॉक्टर साहब हम जिस तरह इसको रिलेट करते हैं कि नींद पूरी ना हो, ज्यादातर इसको उससे रिलेट किया जाता है, तो काइंडली इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से ये जी स्किन से रिलेटेड है। जी बिल्कुल। एक बात तो समझ लें कि ये मल्टी फैक्टोरियल है। इसका एक फैक्टर नहीं है कि इसको सिर्फ नींद से जोड़ देना बिल्कुल गलत है। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे ये मसाइल हो सकते हैं। नंबर 1, पानी की कमी हो सकती है। नंबर 2, आपका अगर नींद पूरी नहीं है तो भी आपके डार्क सर्कल हो सकते हैं। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, लोगों को पता नहीं है, लेकिन स्ट्रेस जो है ये डार्क सर्कल का एक बड़ा फैक्टर है। इसी तरह अगर आप कुछ ड्रग्स ले रहे हैं उसके अंदर भी आपके डार्क सर्कल्स आ सकते हैं। आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट्स हैं तब भी आपके ये डार्क सर्कल्स आ सकते हैं। और कुछ लोगों में ये बड़ी एक अच्छी बात बताने लगा हूँ कि उनकी जो चीक बोन्स है ये बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं। तो चीक बोन्स प्रोमिनेंट होने की वजह से उनको एक्चुअली वो डार्क सर्कल्स नहीं होते, लेकिन उनकी चीक बोन्स क्योंकि प्रोमिनेंट नजर आती हैं इसलिए उनको महसूस होता है कि ये डार्क सर्कल है। बाकी एज के साथ भी ये रिलेटेड है। सिर्फ इसको ये कह देना कि ये नींद की कमी के साथ सिर्फ ये मसला है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत सारी चीजों के साथ ये डार्क सर्कल जो है वो ये रिलेटेड है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो हमने सिर्फ कॉमन इशू की बात की है। मैं ये जानना चाहूंगी कि मेन कॉज आप क्या समझते हैं एज अ डॉक्टर कि समर के अंदर या रमजान के अंदर सबसे मेन कॉज किसी स्किन इशू का, या किसी भी पर्सन को अगर कोई स्किन प्रॉब्लम होती है या पहले से है या हो सकती है, तो उसका मेन कॉज आप क्या समझते हैं कि क्या होगा? सबसे मेन काज है मैडम टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी, स्किन के इश्यूज उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। उसके बाद है हमारा लाइफस्टाइल। एसी में बैठने वाले लोग हमेशा, बहुत सारे एसी में जो बैठते हैं लोग, उनको यही मसाइल होते हैं कि उनकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, क्योंकि एसी जो है ये हमारी स्किन का जो वाटर है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो ये जो मेन फैक्टर है गर्मियों के अंदर, एक तो टेम्परेचर बढ़ गया, दूसरा ह्यूमिडिटी कम हो गई, तीसरा एसी, और चौथा वाटर इनटेक और स्वेटिंग। वाटर इनटेक हम कम करते हैं और स्वेटिंग के जरिए पसीना पानी का खारिज बहुत ज्यादा होता है, तो पानी की कमी की वजह से ड्राई स्किन और ये वाले इश्यूज ज्यादा हैं। तो मेजर अगर मैं कहूँ तो यकीनन इसमें टेम्परेचर आएगा और ह्यूमिडिटी, थर्ड पे आएगा एसी और हमारा लाइफस्टाइल। तो डॉक्टर साहब, ड्राई समर जैसे आजकल चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ड्राई समर या जब ह्यूमिडिटी आ जाती है, रेनिंग सीजन आ जाता है, उसमें स्किन प्रॉब्लम ज्यादा होंगे या इसमें, मतलब जो ड्राई समर होता है? जो ड्राई समर है अब ज्यादा प्रॉब्लम है, जब एयर भी हॉट है, टेम्परेचर भी हॉट है और ह्यूमिडिटी लो है, तो अब स्किन के प्रॉब्लम ज्यादा होंगे, क्योंकि अब स्किन से पानी ज्यादा इवेपोरेट होगा, ड्राई स्किन होगी। हमारे जो स्किन के ऊपर वाला लेयर है, इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, 30% इसके अंदर वाटर है। जब ये वाटर 30% से कम होके 10% से भी नीचे चला जाता है, तो हमारी स्किन ड्राई रफ हो जाती है। और उसकी वजह यही है कि जब टेम्परेचर हॉट होगा, पानी की कमी होगी, स्वेटिंग के जरिए जाएगा, तो एपिडर्मिस का पानी लूज होगा, तो उससे 10% से जब जैसे ही नीचे आएगा, तो हमारी स्किन ड्राई और रफ होना शुरू हो जाएगी। और जब ह्यूमिडिटी की आपने बात की है, तो ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है, जो अगला मौसम आएगा जुलाई अगस्त में, उसमें सीना तो ज्यादा आता है, लेकिन ड्राई स्किन का जो मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ ना, वो इशू तब कम हो जाता है। ड्राई स्किन का इशू इस वक्त ज्यादा है, जो कि रमजान के साथ भी ज्यादा रिलेटेड है। यानी डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब है कि कुछ तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ड्राई समर में हमें देखने को मिलेंगे, तो क्या कुछ तरह के हमें ह्यूमिडिटी सीजन में भी मिलेंगे? एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम कुछ इससे डिफरेंट होंगे। तब चूंकि पसीना बार बार आ रहा होता है, तो आप तब आपका जो फेस है वो ड्राई नहीं रहता, तब आपका फेस जो है वो कॉन्स्टेंटली वेट ही रहता है पसीने की वजह से, तो तब जाहिर है मसाइल और होंगे, तब आपके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं, तब आपके और कुछ इश्यूज जरूर हो सकते हैं स्किन से रिलेटेड। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्नी ब्रेकआउट्स और ये जो ड्राई इरिटेटेड स्किन है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताइए और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी कुछ गाइड कीजिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, एक तो बड़ा बुनियादी आज मैं आपको फर्क बताऊं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि एक्नी क्या है और पिंपल्स क्या है। बहुत सारे लोगों जी, का यही मसला है कि वो एक्नी को रिलेट कर रहे होते हैं पिंपल के साथ, और पिंपल्स को कोई और चीज समझ रहे होते हैं। तो तो इन दोनों आज में इस क्या फर्क को डिफरेंस समझ, है? मैं आपको बता देता हूँ। मैडम, जो एक्नी है ना, ये एक बीमारी है। इस बीमारी के अंदर स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जिनका काम सीबम खारिज करना है और हमारे फेस को वेट रखना है, जब उनकी इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है अंडर द स्किन, ओके, तो उसको अंडरस्टूड। बोलते हैं एक्नी। उसको बोलते हैं एक्नी। अब उस डिजीज की जो मैनिफेस्टेशन बाहर नजर आएगी, मतलब स्किन के अंदर एक इन्फ्लेमेशन चल रही है उन ग्लैंड्स की, जी जी। तो उनकी जो मैनिफेस्टेशन आएगी वो पिंपल्स के तौर पे सामने आएगी, आपको दाने बनना शुरू हो जाएंगे। तो एक्नी एक डिजीज को कह सकते हैं कि एक्नी एक डिजीज का नाम है और पिंपल उसका एक सिम्टम अलामत है। एक्नी एक ओके। ब्रॉड टर्म है और पिंपल उसका एक शॉर्ट टर्म है, उसी की जो है तो बहुत सारे लोग इसको मिक्स कर देते हैं कि एक्नी कोई और चीज है या पिंपल्स कोई और चीज है। तो ये फर्क है एक्नी और पिंपल्स का, और ये गर्मियों में बड़ा कॉमन इशू है, बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट होते हैं। और इसके ट्रीटमेंट में भी बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें यह है कि आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है, पानी ज्यादा पीना है। पानी के बारे में बड़ा सादा सा असूल है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा कद छोटा है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैंने कितना पानी पीना है, मेरी मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। तो सादा असूल ये है कि आपका जितना बॉडी वेट है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लो 30 के साथ। अगर मेरा वेट 70 kg है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 30 kg के साथ, तकरीबन 2100 ml तक ये बनता है, तो मेरी मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट इतनी है। इससे ऊपर पीता हूं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे कम अगर मैं पानी पीऊंगा तो यकीनन मुझे स्किन के प्रॉब्लम, बाकी जिस्म के प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा जिस्म 60% वाटर से बना हुआ है। तो अगर इससे भी कम पानी पीऊंगा तो डेफिनेटली मुझे स्किन के प्रॉब्लम भी होंगे, और स्किन के साथ साथ मुझे और भी जिस्मानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हाइड्रेट रखना है, मॉइस्चराइजर का यूज करना है, हार्श सोप यूज नहीं करने, तो एक्नी को, जो सिंपल एक्नी है तो वो तो इस तरह के मेजर से बिल्कुल ठीक हो सकती है। फिर आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो उसको फिर ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ जेल्स भी हैं, लोकल भी हैं, और ओरल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो एक्नी के बारे में अभी आपने बताया और पिंपल को भी डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या रिलेटेड तो सिर्फ ड्राई इरिटेटेड स्किन ही है, या ऑयली स्किन के साथ भी आप कह सकते हैं कि इसका उतना ही ताल्लुक है जितना ड्राई स्किन के साथ? हेलो। जी हेलो डॉक्टर साहब, नहीं आपको मैडम, मेरी इसका आवाज? इसका स्पेसिफिकली
जी बिल्कुल आवाज आ रही है। सिर्फ स्पेसिफिकली ड्राई के साथ नहीं है, कुछ लोगों में वेट के साथ भी, वेट ऑयली स्किन के साथ भी इसके इश्यूज ज्यादा आते हैं, बल्कि कुछ ज्यादा ही आते हैं उनमें। तो सिर्फ इसको स्पेसिफिकली जोड़ देना कि सिर्फ ड्राई स्किन में इस तरह होता है, ये बिल्कुल नहीं है। ऑयली स्किन में भी इस तरह हो सकता है, ये पॉसिबल, जरूरी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक्नी की बात हो रही है या पिंपल की बात हो रही है, तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सम टाइम जैसे आपने बताया एक्नी जो है वो स्किन की एपिडर्मिस के नीचे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है और देन फिर हमें एक पिंपल बनता एग्जैक्टली है, देन वो एक सिम्टम होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि स्किन के नीचे जो है वो काफी हार्ड सा हमें एग्जैक्टली फील होता है, जैसे इट्स गोइंग टू बी अ पिंपल और सम काइंड। लेकिन सम टाइम वो बाहर मतलब पॉप आउट नहीं होता या कुछ भी उसकी जो कहते हैं ओपनिंग नहीं बनती और वो अंदर ही अंदर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होके खत्म हो जाता है। जबकि सम टाइम केसेस में ऐसा होता है कि स्किन के ऊपर कुछ बनता है लेकिन वो जस्ट फॉरी मतलब फौरी तौर पे जो है ना पॉप आउट हो जाता है, हेलो। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ पस। जी हेलो डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अब मैडम इस फर्क को समझ लें जरा अच्छी तरह, जो स्किन के अंदर रह जाता है और बाहर आते को समझने जरा। जी जी जो आपको इन्फेक्शन है, जाहिर है जिस तरह मैंने बताया कि एक्ने अंडर द स्किन एक प्रोसेस चलता है, इन्फ्लेमेशन जी होती है स्वेट जी ग्लैंड्स की और जो स्पेशियस ग्लैंड्स हैं उनकी, ठीक है। तो जब उनकी इन्फेक्शन होती है तो उनकी मैनिफेस्टेशन, उनकी अलामत पिंपल्स के तौर पे बाहर आती है। लेकिन जी सम टाइम ये होता है कि जब हमको ये इशू होते हैं, हम ऊपर से जो कुछ मेकअप या क्रीम्स ऐसी यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से जो हमारे पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। अब उस इन्फेक्शन को जो बाहर निकलना था, उन पोर्स के बंद होने की वजह से, पोर्स के क्लॉग होने की वजह से, अब वो क्लॉग हो गए, तो उनकी वजह से वो इन्फेक्शन अंदर रह गया, बाहर नहीं आ रहा। तो अब पोर्स के क्लॉग की वजह से वो आप जो कह रही है ना कि बाहर फील नहीं होता, अंदर ही जी अंदर, ये ज्यादा डेंजरस है, ये ज्यादा खतरनाक है। और उसकी वजह हमारा जी, उसकी वजह हमारा अपना ही तरीका कार है, जो हम अपने ऊपर बड़ा हैवी किस्म का मेकअप करके अपने सारे पोर्स को बंद कर देते हैं और इन्फेक्शन को बिल्कुल। अंदर ही अंदर छुपा के रख देते हैं। और अगर वही पोर्स ओपन हो तो वो इन्फेक्शन बाहर पिंपल्स की शक्ल में सामने नजर आता है। डॉक्टर साहब, आप मतलब इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग जो मेक ओवर बहुत ज्यादा करते हैं, जाहिर है ज्यादातर फीमेल्स हैं, अब तो मार्केट में मेल्स के लिए भी बहुत सारी क्रीम्स और चीजें अवेलेबल है, तो आप क्या समझते हैं कि अगर वो कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं मार्केट से तो उनकी स्किन को मतलब कैसे उनको अपनी स्किन को बेहतर रखना चाहिए कि उनको इस तरह के मसले मसाइल ना दरपेश हो, लाइक एक्नी और पिंपल वगैरह या किसी भी किस्म का स्किन प्रॉब्लम? मैडम अगर मैं ये कहूँ कि आप मेकअप इस्तेमाल कम करना छोड़ दें तो ये तो बड़ा अहमकाना सी बात होगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो इसका बेहतरीन हल मैडम पता है क्या होता है? गलती हम क्या कर देते हैं कि हम मेकअप करते हैं, किसी फंक्शन पे गए, तो जब वापस आते हैं ना हम मुंह धोते हैं और उसी मेकअप के साथ बहुत सारे लोग सो भी जाते हैं। जी बहुत बिल्कुल बड़ी ऐसा है। गलती हम ये कर देते हैं। तो ये बड़ा ब्लंडर है। आप बेशक आप मेकअप करो, जिस तरह का भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आप जो भी करना चाहो आप करो, लेकिन आप उसको 2 घंटे 3 घंटे के बाद अच्छी तरह थारोली अपने फेस को वॉश कर लो, ताकि आपके पोर्स जो बंद हो गए थे उस मेकअप से वो दोबारा ओपन हो जाए। और कभी भी ये गलती मत करें कि 4 से 6 घंटे तक वो मेकअप लगा हुआ है और उसके ऊपर फिर दोबारा स्वेट भी आ रहा है, उसके ऊपर डस्ट पड़ रही है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो 2 से 3 घंटे तक अगर आप इसको रखें तो कोई इश्यू नहीं, इससे ना तो आपके पोर्स बंद होंगे ना ही आपको स्किन के इश्यूज होंगे। इसको ओवर यूज नहीं करना और काफी देर तक स्किन पर नहीं रहने देना, ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि इची स्किन, मतलब स्किन के ऊपर खारिश होती है समर के अंदर या फुल बॉडी के ऊपर, अगर आपके किसी वजह से इच हो जाती है और आपको मतलब प्रॉब्लम होती है, जाहिर है इचिंग होती है तो इंसान इरिटेट होता है, वो कहता है कि उसको खारिश करे। तो इस लिहाज से मतलब आप क्या बताएंगे कि क्या कॉज है इसका और इसको किस तरह से मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल करना मतलब गैर इरादी तौर पे भी इंसान जो है वो उसको टच कर लेता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो। जी हेलो। जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ मैं कि आपको इची स्किन का कॉज जो है वो जानना चाह रही हूँ। मतलब इची स्किन का समर के अंदर क्या मतलब कॉज है और फुल बॉडी पे अगर इच वगैरह हो जाती है तो उसको किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं? हेलो डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता जो है वो शायद मुनक़ता हो गया। हम डॉक्टर साहब से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं?
आपका सवाल मैं हेलो। समझ गया हूँ, मुझे समझ आ गई। इचिंग के हवाले से आपने पूछा है सवाल। जी जी हेलो, जी। जी हेलो। इचिंग के हवाले से आप। जी जी जी। जी हाँ जी मैडम, इचिंग की वजह सबसे बड़ी गर्मियों में यकीनन स्वेट है। पसीने की बहुत ज्यादा आना, उसकी वजह से इचिंग होती है। लेकिन सिर्फ पसीने को यहाँ पर इल्जाम देना भी गलत है। हमारा जो ड्रेस है ये इचिंग में बड़ा किरदार अदा करता है। खास तौर पर हमारे जो ड्रेस के अंदर रेशमी तार है, बहुत सारे लोग, खास तौर पर खवातीन तो बहुत यूज करती हैं उनके कपड़े। जी तो ये गर्मियों में आप इचिंग के मसाइल को आपके जो कपड़े, दूसरी वजह वही है स्वेट का बहुत ज्यादा आना। और अगर आप उसको सही तरीके से फेस को वॉश नहीं करते, जिस्म को प्रॉपरली, तो तब भी ये आपके इचिंग के मसाइल ज्यादा हो सकते हैं। कुछ लोगों की स्किन भी है तो उनमें इचिंग के मसाइल ज्यादा रहते हैं। अगर इस तरह के मरीज हैं जिनको बहुत ज्यादा इचिंग होती है और उनके लिए ये बड़ा सोशल प्रॉब्लम है, तो वो यकीनन अपने डॉक्टर को दिखाएं और एंटी हिस्टामीन्स जो है उसका इस्तेमाल करें। उससे उनकी इचिंग कम होगी। और कोशिश करें कि पसीने से बचने के लिए किसी ठंडी जगह पर बैठें ताकि उनको पसीना कम से कम आए। डॉक्टर साहब, प्लांट रिलेटेड इच प्रॉब्लम भी तो हो सकती है जो डिफरेंट सीजन्स में होती है, लाइक कभी कुछ लोगों को सर्दियों में होती है, कुछ को गर्मियों में होती है, डिफरेंट सीजन होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सवाल आपका समझा नहीं, क्या बोला आपने? जैसे प्लांट्स है ना, गैमेट्स के मौसम में वो गैमेट्स रिलीज करते हैं, स्पोर्स के जी मौसम में जी। स्पोर्स या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कुछ भी होते हैं। कुछ लोगों को ये साल के मुख्तलिफ हिस्सों में सीजनल भी होती है, लाइक समर में अलग हो रही है और विंटर में अलग हो रही है, इसके अज, बारे में आप क्या अज, कहेंगे? अज, जी 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 एग्जैक्टली मैडम। जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है, अगर अभी देखें तो पोलन कंटेंट एयर के अंदर बहुत ज्यादा है। इस वक्त एयर में बहुत ज्यादा पोलन है और बहुत सारे लोग इस पोलन की से एलर्जिक हैं। उनको इससे इचिंग होती है, कुछ लोगों को इससे एस्थमा होता है, सांस में दुश्वारी होती है, और कुछ लोगों को इससे स्किन के इश्यूज होते हैं। तो ये तो मौसम के मुताबिक है, इससे तो बचा नहीं जा सकता। हम इससे सिर्फ अवॉइड कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। पोलन से बचने के लिए मास्क का यूज कर सकते हैं। अगर हम आउटडोर, कुछ लोग बाहर घरों में या छतों के ऊपर जो सोते हैं, वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी एयर से जो ये पोलन है ये तो अपने वक्त पे ही जाएंगे, उससे पहले इनको खत्म तो नहीं किया जा सकता। द ओनली सोल्यूशन यही है कि हम इसको आप खुद खुद को बचा लें इनसे, तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। बाकी खुदा ना खास्ता अगर किसी पेशेंट की इससे सीरियस कंडीशन होती है, जिसमें कुछ कुछ लोगों को बड़ा सीवियर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, छाती के मसाइल शुरू हो जाते हैं, तो वो यकीनन जो है अपना डॉक्टर से और इमरजेंसी में अपना जो है ना इलाज को जो है ना तरजीह दें। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन मेरा है कि हीट रैश क्या है और सनबर्न, इसकी केयर और ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा मैडम, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब बहुत सारे लोग हीट बर्न और सनबर्न और हीट रैश इसको मिक्स कर देते हैं और एक ही चीज समझते हैं। ये डिफरेंट है, ये बहुत डिफरेंट है, इनमें बड़ा बुनियादी फर्क है। जो सनबर्न है मैडम, वो हमको होगा जो हमारे स्किन के एक्सपोज पार्ट्स है, फेस के ऊपर, हैंड के ऊपर। यहाँ पर जो स्किन का एक्सपोजर होगा सन के साथ, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर जो स्किन की डिस्कलरेशन होगी, जो दाग धब्बे पड़ेंगे, इसको जी बोलेंगे हम सनबर्न। हीट रैश डिफरेंट चीज है। कुछ लोग सनबर्न को हीट रैश के साथ मिक्स कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हीट रैश ये है कि अगर आपने टाइट कपड़े पहने हुए हैं और स्पेशली अगर आपने जीन्स पहनी हुई है और आपका वेदर बहुत हॉट है, तो उस हॉट वेदर के अंदर जब पसीना आता है, तो पसीना एक नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म के तौर पर है कि ये पसीना हमें ठंडक प्रोवाइड करता है। तो जब हमने टाइट कपड़े और टाइट जीन्स पहने होते हैं, तो जो हमारी लेग्स के ऊपर या थाइस के ऊपर जो पसीना आता है, वो इवेपोरेट नहीं होता, वो हीट बाहर निकल लेके नहीं जा सकता। उसकी वजह से जो वो एरिया है जो अंडर कवर है, अब ये एक्सपोज नहीं है, ये अंडर कवर है। जो अंडर कवर एरिया है वो उस हीट की वजह से बर्न हो जाता है, वहां पे रैश पड़ जाता है। तो इसको हम हीट रैश बोलते हैं। और सन बर्न वो है जो कि स्किन के एक्सपोज पार्ट्स, फेस और हैंड्स के ऊपर होता है। बहुत सारे लोग इसको आपस में मिक्स कर देते हैं। तो होप सो उनका ये कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे आपने बताया सनबर्न है,
सनबर्न में क्या जरूरी है कि हमें स्किन ऐसी ही महसूस हो कि वो वहां से जली हुई है या वहां कोई स्पॉट पड़ गया है? सम टाइम ऐसा देखा गया है कि जहां सनबर्न होता है वहां पे आफ्टर दैट जो है वो एक पिगमेंटेशन सी स्टार्ट हो जाती है, हमें वहां पिगमेंटेशन भी नजर आना शुरू हो जाती है। इसका थोड़ा सा रीजन बताइएगा कि ये क्या सनबर्न से रिलेटेड है या ये सिर्फ बॉडी की वजह से कुछ मतलब एक्सपोजर अंदर से कोई चीज मतलब बाहर मतलब शो हो रही होती है? क्या इस बारे में आप कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रही है आप। जरूरी नहीं है कि सनबर्न के साथ वो एरिया बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाए, वहां पर कोई बड़ा दाग पड़ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इस सनबर्न जो है वो डार्क सर्कल्स के तौर पे भी आ सकता है, और समटाइम थोड़ी सी लाइट सी डिस्कलरेशन आपकी स्किन की, थोड़ी सी रंगत का फेड हो जाना, इस सूरत में भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सनबर्न से कोई खुदा ना खास्ता चेहरे के ऊपर कोई बड़ा रैश आएगा, कोई बड़े दाने या कोई इस तरह की, ऐसा कुछ नहीं, ये जरूरी नहीं। अच्छा, इससे किस तरह हम अपनी केयर कर सकते हैं? और अगर किसी को हो जाए तो मतलब क्या जरूरी है कि वो डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट ले या ये नॉर्मली भी मतलब हम लोग अपने घर में रहते हुए उसको मैनेज कर सकते हैं? मैडम, बड़ा आसान हल है इसका। पहली बात तो ये है कि अगर आप दोपहर को धूप में जाने से अवॉइड करें, फिर तो मसला ही हल है। जी। फिर तो अब बंद कमरे में कभी किसी को सन बर्न नहीं होता, यहाँ पे मसला हल हो गया। लेकिन जी। अगर आपका काम इस तरह का है, आपकी फील्ड ऐसी है कि आपने आउटडोर काम करना है, तो आप सिंपली सनस्क्रीन यूज करें। आप घर से निकलने से पहले उसको अप्लाई कर लें अपने फेस के ऊपर और हैंड के ऊपर। वो आपको 2 से 3 घंटे तक सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जिनकी वजह से आपकी सन बर्न होना है, वो आपको आसानी से बचा सकते हैं। अब इधर जो है ना, वो सन प्रोटेक्टिव फैक्टर जो मार्केट में 2 तरह के होते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, उसमें एक SPF 30 होता है, एक जी। जी। SPF 50 होता है, कि वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सनस्क्रीन के ऊपर जो ये लिखा हुआ है। तो सादा सा जी। मतलब है कि जिसके ऊपर SPF 30 लिखा हुआ है, इट मीन के वो सनस्क्रीन आपको 30 मिनट्स तक इन अल्ट्रा वायलेट रेज से बचा के रखेगा। उसके बाद या तो वो आप दोबारा उसको अप्लाई करें, या आपके ऊपर जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। और जी। जिसके ऊपर 50 लिखा हुआ है, इट मीन के ये जो है आपको 50 मिनट तक प्रोटेक्ट करेगा उस अल्ट्रा वायलेट रेस के साथ। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आपका आउटडोर काम है और आपने ज्यादा देर बाहर रहना है और धूप में रहना है, तो आप जो सनस्क्रीन SPF 50 है वो यूज करें, वो आपको ज्यादा देर तक इससे प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन मैं बाकी आपसे पूछना आपने जो चाहूंगी। पूछा है जी। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी, बाकी आपने जो है पूछा था रैश, हीट रैश के बारे में। जी। जी, हीट हीट रैश के रैश बारे अगर तो सीवियर, जी, उसका ट्रीटमेंट सिंपल है कि आपने अपने जो है क्लोथिस जो है, कपड़े जो है वो कोशिश करें कि खुले खुले पहने, टाइट जीन्स वगैरह से परहेज करें। और दूसरा, आइस पैक आप यूज कर सकते हैं, कैलामाइन लोशन आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे ये ठीक हो सकता है। खुदा ना खास्ता सेवेरिटी ज्यादा है और इन्फेक्शन का खतरा है, तो फिर यकीनन आपको अपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कैलामाइन लोशन जो है कि क्या हम इच पे भी अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इच पर भी इसको यूज कर सकते हैं, ड्राई स्किन के ऊपर भी इसको हम यूज कर सकते हैं, ये इक्वली इफेक्टिव है, यूज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं स्पेशली हमारे यहाँ पे समर के अंदर, उनको डिफरेंट टाइप की एलर्जीज हो जाती हैं। लाइक अगर आप ट्रैक सूट पहन रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली वार्म अप कर रहे हैं, तो स्किन पूरी बॉडी इफेक्ट होती है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। और अगर एथलीट है, अगर एथलीट नहीं भी है तब भी वार्म अप करने के लिए हम लोग थोड़ी सी जंपिंग वॉकिंग सब कुछ किया जाता है, तो मतलब पाँव के मसले मसाइल हो जाते हैं, पाँव के ऊपर फंगल इन्फेक्शन या कुछ और। तो डॉक्टर साहब, इससे मतलब स्पोर्ट्स करने वाले लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन है कि मतलब उनके बारे में आप क्या मतलब इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि किस तरह से इसकी केयर और ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। जी मैडम, स्पोर्ट्स में खास तौर पर जो स्पोर्ट्समैन हैं, गर्मियों में उनके इश्यूज यही होते हैं। खास तौर पर डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, स्किन को उतना पानी नहीं मिलता, हाइड्रेट अच्छी तरह अपने जिस्म को नहीं करते, तो स्किन की जो माइल्ड सी कंडीशंस भी होती हैं वो भी वर्स हो जाती हैं। और दूसरा, कॉन्स्टेंटली पसीने में रहना और उनके जो शूज हैं वो ड्राई वेट होने की वजह से वहां पर बड़ा अच्छा सोर्स मिल जाता है फंजाई को ग्रो करने का। तो फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन इन जो है स्पोर्ट्समैन के अंदर जो है वो ज्यादा कॉमन हो जाती हैं। तो उनके लिए सादा मशवरा यही है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, कोशिश करें कि हॉट इन्वायरमेंट, ह्यूमिड इन्वायरमेंट के अंदर अपनी जो प्रैक्टिस है उसको थोड़ा सा कम कर दें, और जो अपने फुट है उनको फुली ड्राई करके उसके अंदर वो सॉक्स
जो है वो तब इस्तेमाल करें, और जब सॉक्स उतारें तो तब भी पाँव को अच्छी तरह ड्राई करके फिर उसको को इस्तेमाल करें। बाकी ये है कि जो इनके लिए बेस्ट सॉक्स हैं वो जो है टॉवल बेस्ड सॉक्स जो है वो ये यूज करें तो इनके ये मसाइल कम हो सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता इनकी फंगल इन्फेक्शन ज्यादा है या इनको वायरल इन्फेक्शन ज्यादा है तो ये इसके ऊपर एंटी फंगल क्रीम्स भी यूज कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर उसके ऊपर ब्लिस्टर्स बन गए हैं समटाइम एब्रिजन्स की वजह से, रगड़ की वजह से जी जी। ब्लिस्टर्स भी बन जाते हैं, तो उसके लिए भी जो है ये इस क्रीम्स जो है एंटी फंगल क्रीम्स और एंटीबायोटिक्स का यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अभी आपने जैसे बताया कि फुट से मसले मसाइल होते हैं, डॉक्टर साहब ट्रैक सूट पहनने से भी तो इसी तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं, काफी देर तक ट्रैक सूट के अंदर आपको काम करना पड़ता है या वर्कआउट करना पड़ता है, तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है, आपको ट्रैक सूट को रिमूव भी नहीं कर सकते, वो भी आपकी स्पोर्ट्स की एक डिमांड होता है बॉडी को वार्म अप रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। तो क्या एक जो स्पोर्ट्समैन है उसको कितने ड्यूरेशन के बाद या कितने घंटे के बाद अपना ट्रैक सूट चेंज करना चाहिए? या वॉश तो ऑब्वियसली डेली होगा, लेकिन चेंज कितने घंटों के बाद करना चाहिए, जैसे आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है? मैडम इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि 1 घंटे के बाद ट्रैक सूट चेंज कर लेना चाहिए या 2 घंटे के बाद। ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरिएशन होती है। सॉरी, कुछ लोगों में पसीना ज्यादा आता है, उन मतलब थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद भी उनको पसीना ज्यादा आता है, उनके जो ट्रैक सूट है वो वेट हो जाता है। तो जब आपका पूरा ट्रैक सूट ही वेट हो गया तो आइडियली तो अब आपको ये ट्रैक सूट उतार देना चाहिए, या तो आपको इसको खुश करना चाहिए, या आपको दूसरा कोई ट्रैक सूट यूज करना चाहिए। अब यही बात कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज के बाद भी बहुत ज्यादा पसीना नहीं आता, तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो उसको इस तरह जल्दी 2 से 3 घंटे के अंदर चेंज कर ले। ये पर्सन टू पर्सन वेरिएशन है। लेकिन यही बात कि अगर आपका जो है ये बहुत ज्यादा गीला हो गया है, वेट बहुत ज्यादा हो गया और उससे आपको इचिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो आइडियली अब आपको इसके अंदर एक्सरसाइज या आपकी जो भी वर्क कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। आपको इसको टोटली उतार के बाथ लेके न्यू चेंज करना चाहिए इसके साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि समटाइम इंसेक्ट बाइट कर लेता है स्किन के ऊपर, उससे इचिंग होती है, अगर आप इच कर देते हैं तो वो अल्टीमेटली एक ब्लिस्टर सा बन जाता है, समटाइम उसमें पस पड़ जाती है, फिर वो एक वाउंड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसी केसेस में इमरजेंसी क्या हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं और इसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि जिस वक्त कोई भी इंसेक्ट आपको बाइट करता है आपके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल करना कि आप उसको इच ना करें। जी मैडम, बिल्कुल इसी तरह है। आजकल वैसे गर्मी में इंसेक्ट बाइट बढ़ जाती है, मॉस्किटो बाइट और भी बहुत सारी इंसेक्ट बाइट्स में वो बढ़ जाती है। तो अगर आपको इंसेक्ट बाइट हुई है और पेन ज्यादा है तो डेफिनेटली आप पेन किलर लोगे, और इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो आप एंटी हिस्टामिन, उसमें बहुत सारे जो जी तो जी डॉक्टर साहब, आपको कैलामाइन मेरी आवाज लोशन आ रही? जी जी। यूज, और खुदा ना खास्ता वर्ष हो रही है और अगर तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है और इवन उसके अंदर अगर फंस पड़ जाती है, तो अब आपने इसको घर में बैठे बैठे किसी टोटके के साथ ठीक नहीं करना। इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप हॉस्पिटल में जाएं, एग्जामिन करवाएं और इसका जो प्रोसीजर है वो आप करवाएं। लेकिन जो कॉमन इश्यूज हैं जिसमें थोड़ा बहुत बाइट है या कोई ज्यादा इचिंग है, तो आप घर में एंटी पेन किलर लेके आप इसको आराम जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ वक्त हुआ है हेलो एक ब्रेक का। हेलो डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज आवाज सुन? हेलो जी जी जी। डॉक्टर साहब, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, तो ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आएंगे और जो है सवालात का सिलसिला इसी तरह जारी बिल्कुल रखेंगे सुन और कमेंट्स लेंगे हम लाइव जो हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो जो लोग हमें फेसबुक पे इस वक्त लाइव देख रहे हैं हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, हम ब्रेक के बाद वापस ओके। आते हैं और आपको ज्वाइन करते हैं। يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक।
जी डॉक्टर साहब, आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं हमारे लाइव फेसबुक सेशन में। अब हम आएंगे अपने कमेंट्स की जानिब। हमारे पास लाइव कमेंट्स मौजूद हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो लाइव कमेंट है वो मुस्तबीन भट्ट का है। ये कह रहे हैं कि मुझे सन ब्लॉक के बारे में गाइड कीजिएगा। जी मैडम, सन ब्लॉक में वैसे पहले बता चुका हूँ, मैं दोबारा भी बता देता हूँ। मार्केट में बहुत सारे सन ब्लॉक अवेलेबल है। आप कोशिश करें कि जिस सन ब्लॉक के ऊपर SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर 50 लिखा हुआ है वो बेहतर है आपके लिए। वो लॉन्ग टर्म आपको इससे बचाएगा, 50 से 60 मिनट तक प्रोटेक्शन देगा। तो बेहतर तो जो मैं रिकमेंड करूँगा वो SPF 50 है। और मार्केट में इस नेम से, इस फार्मूले में बहुत सारी कंपनीज के अवेलेबल है। जो भी आपको आपकी स्किन को बेहतर लगता है, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मोना अजहर का। ये नोज ब्लैक हेड्स के से रिलेटेड जो है ना, कुछ पूछना चाह रहे हैं कि शेयर समथिंग नोज ब्लैक हेड्स रिलेटेड। कुछ मतलब ब्लैक हेड जो नोज के ऊपर होते हैं उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। मैडम एक्चुअली ब्लैक हेड्स यही है कि जो हम इन्वायरमेंट में बाहर ओपन एयर फिरते हैं तो हमारी स्किन के अंदर जो है डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल, चूंकि एयर बहुत पॉल्यूटेड है, खासतौर पर जो अर्बन एरियाज हैं शहरों में, तो इस वजह से वो डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाते हैं और स्किन के अंदर तक चले जाते हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि कम्प्लेक्शन डार्क आने लग जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो जाते हैं इस तरह। अच्छा, इसके अंदर फायजा हुसैन है, अगला कमेंट जो है वो पूछना चाह रही है कि हाउ टू ट्रीट डीप पेनफुल पिंपल। जो डीप पेनफुल पिंपल होते हैं इनको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। इनको आपको अव्वल तो अपने डर्माटोलॉजिस्ट को चेक करवाना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि इनकी सीवेरिटी क्या है। अगर तो सिंपल है तो एक कोशिश करें कि इनको हाथ मत लगाएं, इनको मैनिपुलेट नहीं करना होता। और इसके ऊपर आप एक्डर्मिन जेल का यूज भी कर सकती हैं। एंटीबायोटिक जो है खास तौर पर आप लेना चाहें, अगर आपको ज्यादा मसला है तो एजोमैक्स एक्डर्मिन जेल का इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और विटामिन सी और विटामिन ई का एक्सेसिव यूज करने से आपके जो ये पिंपल्स के मसाइल हैं ये ठीक हो जाएंगे। बाकी अगर आपके अंदर स्ट्रेस है तो उसको ठीक करें, नींद की कमी है तो नींद की कमी को पूरा करें। आपकी स्किन से जुड़े हुए ये मसाइल इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। अच्छा, वैसे तो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मोना अजहर जानना चाह रही हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ डार्क सर्कल्स। ये डार्क सर्कल्स से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। जी मैडम, डार्क सर्कल, एक तो आप अपनी वजह मालूम करें कि आपको डार्क सर्कल की वजह क्या है। वो मैं पहले बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ लोगों में इसकी वजह मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ लोगों में चीन बोन्स जो हैं ये प्रोमिनेंट होती हैं, इसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। कुछ में नींद की कमी है, कुछ में पानी की कमी, स्ट्रेस, और ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। आप कोशिश करें कि नींद 6 से 8 घंटे की पूरी रखें। पानी 8 से 12 गिलास दिन के अंदर पीती रहें। विटामिन सी, ई का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लेकिन फिर भी आपका अगर ज़्यादा मसला है तो आप ग्लूटाथियोन यूज़ कर सकती हैं इसके ऊपर, और इससे आपके डार्क सर्कल्स काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। जी। अच्छा, हिरा चौधरी जो है ये हमारे साथ जानना चाह रही हैं कि कैन डाइट रियली इफेक्ट एक्नी एंड हाउ कैन आई अवॉइड पिंपल्स। लास्ट मैडम क्वेश्चन से बिल्कुल, मिलता जुलता है। जी बिल्कुल, डाइट इफेक्ट करती है। बिल्कुल, अगर हमारी डाइट में फास्ट फूड है और ऑयली है, दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स, मिल्की प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, उनसे एक्नी के इश्यूज बढ़ सकते हैं। और जो लोग सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा लेते हैं उनमें ये मसले ज़्यादा स्किन के होते हैं। और मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि वो उसको रिप्लेस करें वेजिटेबल्स के साथ। विटामिन सी, तो पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ, विटामिन सी, विटामिन ई, पानी के साथ इन चीजों को अपने सिंपल मसाइल को वो आसानी से हल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जरूरी है कि स्किन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम जो है वो डाइट से ही हम उसको रिलेट करेंगे, या इसका कोई इंटरनल और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सिर्फ एक के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। बिल्कुल एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ डाइट के साथ इसको जोड़ना बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग इसको सिर्फ डाइट के साथ जोड़ देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, फैमिली हिस्ट्री होती है, आपकी ड्रग्स होती हैं, और इवन आपकी स्किन के, आपके जिस्म में बहुत सारी और बीमारियां होती हैं जिनकी मैनिफेस्टेशन स्किन के तौर पे सामने आती है। जिस तरह जिगर के मरीज होते हैं, गुर्दों के मरीज होते हैं, उनके अंदर जो स्किन के इश्यूज होते हैं वो उनकी उन बीमारियों की वजह से होते हैं, वो डाइट की वजह से तो नहीं होते। तो सिर्फ डाइट के साथ इस चीज को जोड़ देना कि डाइट की वजह से सारे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, ये बिल्कुल गलत है।
ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो है अब तक के हमारे जो कमेंट्स हैं ये अपने इख्तिताम को पहुंचे हैं और हमारा लाइव सेशन भी तकरीबन इख्तिताम को पहुंचा है। इससे पहले कि हम आपसे इजाजत लें, आपसे एक छोटा सा मैसेज जो है आप दीजिएगा इस हवाले से कि स्किन केयर जो है कोई भी इंसान आजकल रमजान में या समर में जो है किस तरह से अपनी स्किन केयर कर सकता है। एज अ डॉक्टर आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी बिल्कुल, मैं इसको बता देता हूँ दोबारा से। बहुत सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, कुछ मैं मज़ीद ऐड कर देता हूँ। नंबर 1, आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 2, आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें, और मॉइस्चराइज़र जो आपने यूज़ करना है कोशिश करें कि वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। लोगों को मॉइस्चराइज़र यूज़ करने का सही सेंस नहीं होता। मॉइस्चराइज़र को जब भी यूज़ करना है वेट स्किन के ऊपर यूज़ करना है, ड्राई स्किन के ऊपर किसी किस्म का कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना। जिस तरह का आजकल का मौसम चल रहा है तो कोशिश करें कि वाटर बेस्ड जो है आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। उसके अलावा आप फेस वॉश यूज़ करें, और फेस वॉश कम से कम दिन से दो बार यूज़ करें, और कोशिश करें जो आपका फेस वॉश हो वो अल्कोहल फ्री हो, क्योंकि अल्कोहल जो है ये जिस्म के अंदर या स्किन के अंदर जो वाटर है उसको मज़ीद एब्ज़ॉर्ब कर देगा। तो अल्कोहल फ्री जो है आप उसको यूज़ करें, और बाकी चीज़ों में आप अपनी डाइट को अच्छा रखें, स्लीप पूरी रखें। तो ये सारे आप तरीकाकार करके अपनी स्किन को बेहतरीन कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आप हमारे इस लाइव सेशन में कनेक्ट हुए हमारे साथ और हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। इंशाल्लाह आपसे फिर किसी दिन के किसी और सेशन में फिर से मुलाकात होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और नाजरीन, ये जो हमारा अब तक का लाइव फेसबुक सेशन था अपने इख्तिताम को पहुंचा। हम कैप हैं और हम आपकी जो है हमारी जो टीम है वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हर चीज के लिए कमिटेड है। और हम कह सकते हैं कि वी आर द टीम ऑफ एक्सीलेंस एंड वी आर कमिटेड टू योर हेल्थ। सो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी प्रोग्राम में, किसी और सेशन में, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अपनी होस्ट नौशीन मलिक को इजाजत दीजिएगा कि आपके साथ जुड़िए रहिए। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पेज के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। कैप के नाम से हमारा पेज है, केयर गिवर अलायंस बाय प्रोफेशनल, फेसबुक के ऊपर। और अगर कोई डॉक्टर हमें वॉलंटियरली ज्वाइन करना चाहता है, हमारे साथ लाइव फेसबुक सेशन करना चाहता है, तो वो हमारे फेसबुक पेज पे हमें इनबॉक्स कर सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह।